जय श्री राधेकृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुगण आपण मानक आम चैनल ओडिया प्रेरणा को स्वागत जनाऊछु। आज आसतु गरुड़ पुराणर द्वितीय अध्याय संपूर्ण वर्णना शुणिबा। जम जातना पाप कर्मर फल किपरि मिलिथाए एवं पिंडदान विषय रे। गरुड़ भगवान विष्णु को पचारिले, हे प्रभु, जमलोकर मार्ग केउ प्रकार दुखदायक एवं पापी लोक किपरि सेठाकु जाइथांती, कृपा करी मते कुहंतु। भगवान विष्णु कहती, हे गरुड़, महादुख प्रदान करुथिबा जम मार्ग विषय रे मु कहूची, तुमे शुण। एहाकु शुणी तुमे मोर भक्त होइथिले मध्य तुम शरीर थरी कंपिबाकु लागिबो। एही मार्ग पुण्यात्मांक पई सुखद एवं पापी आत्मांक पई अत्यंत दुखद होइथाए। जम मार्ग रे वृक्षर छाई न थाए, जेउठारे कि पापी आत्मा विश्राम करि परिबो। हे पक्षी श्रेष्ठ, जम मार्ग रे केउठी भी जल नाही, जहा द्वारा कि आत्मा तृष्णारे व्याकुल होई उठे। जम मार्ग रे अन्न भी न थाए, जहा द्वारा कि आत्मा तार प्राण रक्षा करि परिबो। जेउ पापी आत्मा अपशब्द कुहे, तेबे जमदूत माने तार कानरे लाठी प्रहार करिथांती। पापी आत्मा चित्कार करी कहिबाकु लागे, हे प्रभु, मते रक्षा कर, मते क्षमा कर, मु मोर पाप कर्म पई अनुताप करुछि। भगवान विष्णु कहती, हे गरुड़, एही यात्रा रे आत्मा को 16टी भयंकर नगर दे जिबाकु पड़िथाए। सबु नगर रे से जंत्रणा, अपमान, निर्यातना एवं निज पाप कर्मर परिणामर फल सह सम्मुखीन होइथाए। पापी सेही मार्ग रे जाउथिबा समय रे केतेबेले बरफ द्वारा बोही जाउथिबा पवन रे कष्ट पाए तो केतेबेले ताको कंटा बिंधा जाए एवं केतेबेले ताको सर्प द्वारा दंशन करा जाइथाए। सेही पापी को सिंह, व्याघ्र एवं अनेक हिंस्र कुकुर कामुड़ी थाए एवं केते प्रकार बिछा दंशी थांती। एहा परे नियारे मध्य जला जाइथाए। भयंकर विषयुक्त नर्क को ठेली दिया जाइथाए, जहाँकि 2000 योजन विस्तार बोली कह जाइछि। सेही स्थान काऊ, उल्लुक, गोधी एवं कंटायुक्त होइथाए एवं विषाक्त जीव दंशी थांती। काहाको कुआरे पकाई थांती तो काहाको पर्वत ऊपर ठेली दिया जाइथाए। केही घन अंधकार रे चली थाए तो केही उग्र प्रवाहित जल रे जाई पड़ी थाए। पाप कर्मर फल अनुसार ततला तेल कढ़ाई रे पापी को पका जाइथाए एवं ततला बाली रे पापी को पका जाइथाए। जलुथिबा अंगार रे पापी को चलिबाकु पड़िथाए। जम मार्गर मध्य रे उग्र बैतरणी नदी प्रवाहित होइथाए। पापी आत्मा को सेही बैतरणी नदी दे जिबाकु पड़िथाए। बैतरणी नदी दर्शन करिबा मात्रे ही पापी चेता शून्य होइथाए। सेही नदी पापी माननकु पकेबा पई होइथाए। पापी माननकु जमदूत माने लुहा अस्त्र द्वारा पिठी रे छेद करी टाणी टाणी नहीं थांती। जमदूत माने पापी को घोर जातना देई मार्ग सारा नहीं थांती। सेही समय रे पापी माने अत्यंत दुख एवं पीड़ार निज पाप कर्म को भाबी प्रायश्चित करबाकू लागि थांती। से विचार विलाप करबाकू लागे जे महान पुण्य करी मनुष्य जन्म प्राप्त होइथाए। मु एही मनुष्य जन्म को प्राप्त करी मध्य पूजा पाठ भली पुण्य कर्म करि पारली नाही एवं विधि विधान अनुसार तीर्थ सेवा मध्य करी नाही। कोनोसी प्रकार दान पुण्य मध्य देई नाही। हे शरीर, हे मोर आत्मा, केबे भी अन्यर उपकार करी नाही किंबा गंगा स्नानर सहारा मध्य नेली नाही। हे जीव, जहा तू करिछु तार पाप कर्मर फल भोग करे। एहीपरि भावे अत्यंत पश्चाताप करी पापी आत्मा सौम्यपुर नामक एक नगरी रे प्रवेश करे। सेही रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर रे प्रेत मानकर महान गण रुहंती। सेठरे पुष्पभद्रा नदी एवं अत्यंत मोहनीय देखा जाउथिबा बट वृक्ष रहिछि। सेठरे जमदूतंक द्वारा आत्मा को विश्राम करा जाए। सेठरे आत्मा दुखी होई निजर पुत्र, स्त्री एवं पुत्रंक द्वारा प्राप्त होइथिबा सुख को मने पकाई थाए। से निजर धन संपत्ति, बंधु बांधवों को भाबिबा समय रे सेठरे थिबा जमदूत माने ताकु तिरस्कार करी किछि एही प्रकार कहि थांती, हे पापी आत्मा, तोर धन, पुत्र, बंधु बांधव सब केउठी? हे मूढ़, जीव निजर कर्म अर्जित फल को ही भोग करि थाए। एहा परे सेठरे आत्मा पुत्र नातींक द्वारा स्नेहरे दिया जाइथिबा मासिक पिंड को खाई थाए। एहा परे आत्मा सौर्यपुर को प्रस्थान करि थाए। सेही सौर्यपुर रे जंगमा नामक राजा समयर रूप धारण करी रहिछंती। तांको देखि आत्मा भयभीत होई विश्राम करिबाकू चाहिथाए। सेही पुर को जाइथिबा आत्मा स्वजन मानक द्वारा दिया जाइथिबा अन्न जल को खाई सेही पुर को पार करिथाए
ଏହାପରେ ଶୀଘ୍ରତାପୂର୍ବକ ଆତ୍ମା ନଗେନ୍ଦ୍ର ଭବନ ଯାଇଥାଏ। ସେଠି ଭୟଙ୍କର ଘୋର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଦୁଃଖ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥାଏ। ଦୟାହୀନ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଟଣା ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ମାସରେ ସେ ଗନ୍ଧର୍ବ ନଗର ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେଠି ସେ ତ୍ରୟମାସିକ ପିଣ୍ଡ ଖାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନଗର ଦେଇ ପାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବର୍ଷର ଅନ୍ତଃରେ ପୁତ୍ର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ପିଣ୍ଡକୁ ଖାଇ ଯମପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରେତାତ୍ମାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା।